नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप दिख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 3 बच्चों की मां बनी नाबालिग की दुल्हन, मोहब्बत में तोड़ी समाज की दीवारें। पंचायत ने दी इश्क को इजाजत, कानून अब भी सवालों के घेरे में। शिवा शिवानी की प्रेम कहानी बनी विवादों का सबब। क्या 17 साल का इश्क जायज? अमरोहा में कानून बना मोहब्बत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने समाज, कानून और रिश्तों की मर्यादा पर बहस छेड़ दी है। यहाँ एक 26 वर्षीय महिला जो 3 बच्चों की मां है, अपने ही मोहल्ले के 17 वर्षीय किशोर के प्यार में पड़ गई और अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसी किशोर के साथ रहने लगी। मामला तब और गर्मा गया जब यह बात पंचायत में पहुंची, लेकिन फिर जो निर्णय लिया गया वह भी उतना ही चौंकाने वाला था। मोहब्बत की शुरुआत, जब दिल में उम्र और धर्म को नकारा। ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदन गली थाना क्षेत्र का है। मोहल्ले में रहने वाली एक महिला शबनम, जिसने अब अपना नाम बदलकर शिवानी रख लिया है, अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक 17 वर्षीय किशोर से दिल लगा बैठी। खास बात यह है कि वह किशोर दूसरे धर्म से संबंध रखता है। करीब 8 साल पहले शबनम की शादी सैदन गली नगर पंचायत के ही एक युवक से हुई थी, जिससे पहले उनकी एक शादी अलीगढ़ में भी हो चुकी थी, जो ज्यादा दिन नहीं चली। दूसरी शादी से उनके 3 बेटियां हैं। शादीशुदा जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पति का एक्सीडेंट और बदलते हालात। करीब 1 साल पहले शबनम की पति का एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया, जिससे परिवार की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति भी डगमगाने लगी। इसी बीच शबनम की नजदीकियां मोहल्ले की एक किशोर से बढ़ने लगी। शुरुआत में ये सब एक सहानुभूति और दोस्ती जैसा था, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। किशोर की उम्र महज 17 साल है, लेकिन शबनम का कहना है कि उसे उसके जज्बातों से मोहब्बत हुई, ना कि उसकी उम्र से। धीरे धीरे वह उसी के साथ रहने लगी। पंचायत का फैसला, मोहब्बत को मिली सामाजिक मंजूरी। जब मोहल्ले में यह मामला फैलने लगा तो दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए और एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें सभी की मौजूदगी में यह तय किया गया कि चूंकि महिला बालिग है और उसने अपने पति से तलाक भी ले लिया है, इसलिए वह अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है। पंचायत का यह फैसला इस लिहाज से खास था क्योंकि महिला ने साफ तौर पर कहा है कि वह जब किशोर के साथ रहना चाहती है और वह इससे पूरी तरह खुश है। हालांकि किशोर की उम्र अभी कानूनी विवाह की सीमा से कम है, लेकिन इसलिए विवाह संभव नहीं हो पाया है। तीसरी बार बनी दुल्हन, पहचान भी बदली। इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ तब आया जब महिला ने अपना नाम भी बदल दिया। वह खुद को शिवानी कहती है और दावा करती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अब अपने नए जीवन साथी के साथ खुश है। ये महिला अलीगढ़ से पहले शादी टूटने के बाद सैदन गली में बसी और अब तीसरे बार एक किशोर को अपना जीवन साथी चुना है। उनके मुताबिक मैंने दिल से रिश्ता जोड़ा है और लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पंचायत ने महिला को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की छूट दी है, लेकिन कानून ही इस मामले में कुछ और ही कहता है। भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति शादी के लिए पात्र नहीं होता। ऐसे में इस रिश्ते को वैध करार देना मुश्किल है। वकीलों का मानना है कि यदि इस मामले में कोई पक्ष शिकायत करता है या किशोर के परिवार की ओर से एफआईआर होती है तो ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है। किशोर का पक्ष, प्यार या दबाव। किशोर से जब मीडिया ने बात की तो उसने ये भी कहा कि वह महिला के साथ रहकर खुश है और उसका अपना निर्णय है। किशोर के माता पिता हालांकि इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि उनका बेटा अभी नाबालिग है और उसकी पढ़ाई व भविष्य इस रिश्ते से प्रभावित हो सकती है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या 17 वर्षीय किशोर मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो सकता है कि वह जीवन भर का फैसला ले सके। सामाजिक प्रतिक्रिया, समर्थन और विरोध दोनों। इस मामले में सोशल मीडिया और आम जनता के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे एक महिला की स्वतंत्रता मानते हैं जहां वह अपने निर्णय लेने के में सक्षम है, वही कुछ इसे अनैतिक और असामाजिक करार देते हैं। खासकर उम्र और धर्म का फर्क समाज को खटक रहा है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर यही रिश्ता एक पुरुष और नाबालिग लड़की के बीच होता तो क्या समाज इसे इतनी आसानी से स्वीकार करता। जवाब में अधिकतर लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। पंचायत बनाम संविधान, किसकी सुनी जाए। इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है, क्या
पंचायत के फैसले को कानून के ऊपर माना जा सकता है। पंचायत ने महिला को उसकी मर्जी से जीने का अधिकार तो दिया, लेकिन क्या नाबालिग से साथ रहने की इजाजत देना कानूनी दृष्टिकोण से सही है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान और कानून सर्वोपरि है। ऐसे में पंचायत का फैसला नैतिक रूप से सही माना जा सकता है, लेकिन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। महिलाओं की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक ढांचा, इस मामले में महिला की भूमिका बहुत अहम है। इस पूरे मामले में महिला की भूमिका बहुत अहम है। उसने 2 असफल शादियों के बाद तीसरे रिश्ते को चुना, वो भी एक किशोर से। ये समाज के पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देता है। यह एक महिला से हमेशा त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है। शिवानी पूर्व में शबनम ने अपनी पहचान, नाम और जीवन की दिशा खुद तय की। ये अपने आप में एक साहसिक कदम है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इसमें किशोर के अधिकारों और भविष्य का भी ध्यान रखा जाए। अमरोहा का यह मामला सिर्फ एक महिला और किशोर के प्रेम का नहीं, बल्कि समाज, कानून, परंपरा और स्वतंत्रता के टकराव की कहानी है। जहां एक और यह महिला अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता की मिसाल बनी, वही किशोर की उम्र और कानूनी सीमाएं इस रिश्ते को संदेह के घेरे में ले जाती है। इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या समाज महिला को उतनी ही स्वतंत्रता देता है जितना एक पुरुष को? और क्या कानून इस प्रकार के रिश्ते को संतुलन बना सकता है, जहां भावनाएं, उम्र और समाज सभी टकरा रहे हो? सीमा और शिवानी का ये रिश्ता आने वाले समय में समाज, प्रशासन और कानून के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाज इसे स्वीकृति देता है या विरोध। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जी बताइए। मेरा पहला नाम शबनम था, लेकिन अब मेरा नाम शिवानी है और मैंने इनसे शिवाजी से शादी कर ली है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। कोई भी मेरी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की खुशी से अपनाया है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? शिवा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इकोंदा नगर पंचायत शायद नहीं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 17.5। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12 में आए। अच्छा, ये जो आपने लव मैरिज की है, क्या मामला है ये? लव मैरिज काफ़ी टाइम पहले से बात चल रही, 6-7 महीने से। अच्छा। तो उसके ऊपर रही थी। अच्छा। अब हमने शादी कर ली है और कोई दिक्कत नहीं है और किसी को और को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? आप खुशी से रहना, आराम से।